हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बच्चों सभी? तो चलिए, तो आप लोगों का प्रिपरेशन होप सो बहुत बेटर चल रहा होगा। तो गाइस, आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने टेलीग्राम के ऊपर मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें डाल रहा हूँ। जैसे अभी मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जितने इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स होते हैं, जो कन्वर्जन्स पे आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उन कन्वर्जन्स का मैंने फ्लो चार्ट बनाया जो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि किसी ने नहीं ज्वाइन करा है। और प्लीज़ उनको देखिए, बहुत बेनिफिशियल है और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए भेजता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। क्लियर? चलिए अभी तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम लोग पेपर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पर पेपर नंबर 15 को हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है, ये रहा। इसलिए विच रिएक्शन प्रोड्यूस 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पहले तो होता कैसे वो देख लेते हैं। दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये कहीं मर्जी लगा लो, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पे मिथाइल लगा दो। तो दिस इज द 1 मिथाइल, ये अपना प्रोडक्ट है भाई। अब ये प्रोडक्ट हमें बनाना है इनमें से कोई चीज यूज करके। अगर मैं पहला देखूं, देखो अभी पहला इसने लिखा हुआ है 2 ब्रोमीन लगा रखे हैं, एक्वस KOH है। तो यहाँ पे अपन को पता है एक्वस KOH है, इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, एक Br को ले जाएगा, Br अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। यहाँ पर Br और OH लग जाएगा। आफ्टर दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ईथर के साथ ये Br को फिर निकाल देगा। इसमें वाला पहले वाले से तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट वाले से जो प्रोडक्ट बना वो लगभग कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर Br है और एक जगह यहाँ पर CH3 लग गया। क्लियर? अच्छा, वाटर भी है तो सॉरी, ये OH लगेगा। थर्ड रिएजेंट मैंने देखा नहीं था। H प्लस से एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे तो CH3OH बनेगा। जबकि अपन को बनाना क्या है, अपन को तो ये बनाना है। अच्छा, दूसरे से अगर मैं देखूं तो HBr पहले मार्कोनिकोफ एडिशन लग जाएगा, Br लग जाएगा, अल्कोहलिक KOH अल्कीन बनाएगा गाइस। अल्कोहलिक KOH आपके जो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाला उसमें आप देख सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जब भी आ जाता है हमारा तो अल्कोहलिक KOH उससे अल्कीन बनाता है। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बनेगा गाइस ये। तो बी ऑप्शन अपना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी आंसर आएगा फर्स्ट का। क्लियर? चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। Then the next is NiCl4 2 PtCl4 2 and PdCl4 2 are respectively। देखो भाई, हाई स्पिन और लो स्पिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है गाइस, मैं आपको पहले समझा दूं। हाई स्पिन जनरली हम लोग देखते हैं, स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हाई स्पिन जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर? इज दैट क्लियर? और जो लो स्पिन होता है, लो स्पिन का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, ये जनरली होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। अब यहाँ पर जो कंपाउंड्स दिए हुए अपने को, अब देखो यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है। बच्चा देखेगा तीनों में हैलोजन है, तीनों में हैलोजन है तो तीनों ही क्या होने चाहिए, हाई स्पिन होने चाहिए। बट अगर आप देखो तो इसमें हाई स्पिन तीनों कहीं भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तीनों हाई स्पिन तो नहीं होगी। अच्छा, तो अब देखना यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करूँ तो निकल यहाँ पे +2 में है, तो पहले वाला क्लोरीन ये यहाँ पर जो है वो वीक फील्ड की तरह कंसिडर होगा। वीक फील्ड, अगर वीक फील्ड होगा इसका मतलब हाई स्पिन होगा। तो फर्स्ट वाला तो हाई स्पिन होगा, ये गारंटी है। तो पहले वाला हाई स्पिन, तो फर्स्ट वाला हाई स्पिन मतलब बी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया। बचे कौन से, ए एंड सी। ए एंड सी में से बेटा अपना आंसर आएगा। अब अगर बी देखे, प्लेटिनम Cl4 2-, ठीक है। तो अब ये देखना, अब प्लेटिनम कौन से ग्रुप का एलिमेंट, कौन से ग्रुप का है, मतलब कौन से पीरियड का है। अगर मैं देखूं तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है एंड 5D सीरीज में आता है। ठीक है ना, ला हफ्ता वरना रे ऑफिसर पीटेगा और हंसेगा, पीटेगा से पीटी। तो ये 5D सीरीज का मेंबर है। और आपको पता होगा 5D, अगर कोई भी मेटल 5D वाला आता है तो उसके सामने जो वीक फील्ड होता है वो वीक फील्ड भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, वीक फील्ड बिहेव एज
स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो वीक फील्ड वाला भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन होगा। इसका मतलब दूसरे वाला लो स्पिन आएगा, तो दो ऑप्शन तो अभी मैच कर रहे, तीसरे वाले में सारा खेल आएगा, ठीक है। थर्ड वाले देखना पड़ेगा। अगर पीडी देखूं मैं, तो PdCl4 2 माइनस, आपको पता होगा ये 4D सीरीज का मेटल है, और 4D में भी सेम रूल होता है गाइस कि वीक फील्ड को कंसीडर करा जाता है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है ना, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर गाइस? इसका मतलब ये भी लो स्पिन होगा, तो कौन सा आंसर आ गया, सॉरी ये गलत है, सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, देखो सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले आई थिंक लास्ट से लास्ट पेपर में करा था, आई थिंक 12th या 13th पेपर का कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये। प्योर ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, अब अपन को पता है कि ग्लूकोज जो होता है गाइस वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है, वो ओपन स्ट्रक्चर में नहीं रहता, साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है। तो शिफ्ट टेस्ट तो ओपन CHO होना चाहिए, तभी ये नहीं होगा। इसका मतलब NaHS3 भी नहीं होगा, और प्योर HCN के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर को कभी छोड़ता नहीं है, ओपन स्ट्रक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता ये। क्लियर? आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन इसने पोटेशियम ओजोनाइड ऑन डिकम्पोजिस गिव्स, देखो भाई KO2, KO2 का रिएक्शन इसको, अच्छा KO2 को हम लोग डिकम्पोज करवाते तो क्या बनता है। अब देखो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, आरबी ट्रिक। आरबी ट्रिक क्या भाई, देखो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी उसके अंदर, मस्त एकदम आसान, ठीक है। KO2 पोटेशियम क्या है, सुपर ऑक्साइड है, कैसे ब्रेक करेगा, K प्लस एंड O2, O2 माइनस, इस तरह से ब्रेक करेगा। अब ये जो O2 माइनस है बेटा, ये क्या करता है, ये डिसप्रोपोर्शनेट कर लेता है, ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, O2 प्लस का O2 माइनस 2। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो रिएक्शन होगी बैलेंस, ठीक है। तो अब ये किस में गया, ये O2 में गया, और किस में गया, डिसप्रोपोर्शनेट हीट करके होता है ये, और O2 2 माइनस में। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा गाइस, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पोटेशियम ओजोनाइड KO2 ऑन डीकम्पोजिशन गिव्स, भाई डीकम्पोजिशन में ये अपन को क्या देगा, तो एक तो ये क्या दे देगा, O2 दे देगा गाइस, ठीक है। अब वैसे तो जनरली हम लोग इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, तो वहां से तो KOH बनते हैं, तो एक तो अपने को ये पोटेशियम KO2 दे देगा, प्लस का O2 दे देगा, तो सॉरी KO2 कह रहा हूँ, K2O दे देगा, ठीक है, प्लस का O2 दे देगा, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, तो K2O एंड O2 ये दो प्रोडक्ट अपन को मिलेंगे, तो बी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसका आना चाहिए। क्लियर? बी ऑप्शन इसका आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्लियर? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। देन हम देखते हैं आगे, द ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। क्वेश्चन पूरा नहीं है, एक काम करते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, क्वेश्चन क्या है ये, 1 मिनट, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा। विच क्वेश्चन इज दिस, 5th, थर्ड वाला आपका ऑप्शन है गाइस, मैं थर्ड भी बना रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन है आपका COOH, OH, OH, दिस इज थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन है गाइस COOH, OH एंड OH। देखो भाई दिस इज द फोर्थ पार्ट एंड दिस इज हियर इज द मिथाइल गाइस। क्लियर? तो ये हो गया। अब देखो भाई, अब यहाँ पर इसने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कैसे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे बेसिक फंडा क्या होता है
कि एक H+ निकालो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, नेगेटिव चार्ज बनाओ और देख लो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन उतना ज्यादा एसिडिक। अगर मैं पहले फोर्थ कंपाउंड की बात करूंगा इस, तो क्या OH यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे रह रहे दोनों, तो क्या यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा गाइस? ऑर्थो इफेक्ट हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन, अगर यहाँ पर NH2 लगाओ बेंजीन के ऊपर तो ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जिसके कारण ऑर्थो इफेक्ट के कारण बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ में अगर मैं देखूं तो दोनों में लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट, बट लास्ट वाले में, फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में देखा जाए तो फोर्थ वाले के ऊपर ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि दो तरफ OH है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक तो फोर्थ होगा। आफ्टर दैट वन होगा बेटा, इसके अंदर सोचने की जरूरत ही नहीं है, आफ्टर दैट वन होगा, ठीक है। फोर्थ के बाद वन होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा? अब देखा जाए यहाँ पर सिर्फ पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे है, तो दो OH है, तो यहाँ पे भी ऑर्थो हो रहा है, तो उसके बाद 3 होगा बेटा, उसके बाद 2 होगा। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? 4 1 3 2, बी ऑप्शन यहाँ पर आ गया बेटा। क्लियर? बी ऑप्शन यहाँ पर आ गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, KSP ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इतना, ई नोट इतना दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Al+3 pH इक्वल टू इतना, देखना भी गाइस। तो अपन सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, Al से, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल है गाइस, Al+3 इलेक्ट्रॉन से बना एल्यूमिनियम सॉलिड। तो मैं नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ सेल के लिए, ERP इक्वल टू ई नोट RP माइनस का 0.059 अपॉन n लोग 1 अपॉन एल्यूमिनियम+3 की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसने एल्यूमिनियम+3 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी, इसने क्या दे दिया? KSP दे दिया, AlOH होल थ्राइस का। तो देखो KSP, अब KSP लिखते हैं भाई, AlOH होल थ्राइस कैसे ब्रेक करेगा? मतलब ये स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है तो इक्विलिब्रियम में जाएगी, तो ये ब्रेक करेगा एल्यूमिनियम+3 प्लस का 3OH माइनस। KSP अगर इसका देखूं मैं गाइस, तो इसका KSP कैसे लिखूंगा मैं? एल्यूमिनियम+3 इंटू का OH माइनस का क्यूब। तो KSP अपने को दे दिया 10⁻⁻36। अब मुझे ना तो एल्यूमिनियम+3 की कॉन्सेंट्रेशन पता, ना OH माइनस की। अब इसने किसी ना किसी का तो डाटा दिया हुआ, तो देखो इसने क्वेश्चन में pH दे दिया। अगर pH मेरे को 12 दिया है गाइस, तो क्या POH मैं यहाँ से 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का ऐड करके सम 14 होता है ना। तो यहाँ से क्या मैं OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूँ, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻²। तो देखो हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एल्यूमिनियम+3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया गाइस? 10⁻⁻30 आ गया। देखो 6 इधर जाएगा, जब माइनस का 6 ऊपर जाके +6 होगा, तो माइनस का 30 आ गया। बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब क्या होगा? ERP इक्वल टू ई नोट कितना दिया? माइनस का 1.66 माइनस का 0.06 अपॉन n कितना हो गया? 3 लोग 1 अपॉन 10⁻⁻30 आएगा बेटा, तो उसको मैं क्या लिख लूँ? लोग 10⁻30। तो देखो भाई कितना आ गया? माइनस का 1.66 माइनस का 0.06 अपॉन 3 इंटू का 30 लोग 10 कितना होता है? 1। तो ये 10 पे गया, ये यहाँ पे कितना बच गया? 0.6 बच गया बेटा। तो 1.66 में 0.6 ऐड करते हैं अगर हम लोग, तो 2.26 आता है माइनस का, तो माइनस का 2.25। डी ऑप्शन हमारा एक्यूरेट हो गया। क्लियर? दिस इज अवर आंसर, डी ऑप्शन इज अवर आंसर गाइस। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखना बेटा, द हाइड्रोकार्बन दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली बाय वुड्स रिएक्शन। देखो भाई, देखो आप इतनी बात तो ध्यान रखेंगे कि वुड्स रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता है बेटा, मेजर जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। अगर सिमेट्रिकल होगा तभी मेजर होगा, ठीक है ना। तो इसने बोला जो इफेक्टिवली बन रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिकल होना चाहिए, कोई भी हो, मेजर हमेशा सिमेट्रिकल होता है, तो सिमेट्रिकल अपना यहाँ पर बनना चाहिए बेटा। क्लियर? अगर मैं पहले वाले को तो देखूं सिमेट्रिकल है, देखो अगर मैं यहाँ से इस प्लेन को काट दूं, तो यहाँ से और ये वाला हिस्सा सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। बट अगर इसको, अच्छा ये पूरा नहीं है, इसके आगे कुछ सीन है, देखते हैं। विच क्वेश्चन इज दिस? 7th।
इसके आगे गाइस ये लगा रखे है, यहाँ पर ये है, और इसके आगे यहाँ से जब ये इसको पूरा मैच कर रखा है तो यहाँ से इसके आगे एक बेंजीन और जोड़ रखा है। तो अगर मैं देखूं इसको कहीं मर्जी से काट लूं, इट इज नॉट सिमेट्रिकल गाइस, ये सिमेट्रिकल आ ही नहीं रहा। दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल कंपाउंड, ये सिमेट्रिकल है ही नहीं। क्यों? अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तुम बोलोगे यार ये 5 मेंबर और 5 मेंबर ही तो है, बट यहाँ पर बेटा मिथाइल भी लगा हुआ है, तो सिमेट्रिसिटी तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि ये कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल नहीं होगा तो मेजर कंपाउंड बनेगा नहीं। तो इसका आंसर बिना सॉल्व करे हम लोग लिख सकते हैं डी आगे। क्लियर? इसने बोला आगे क्वेश्चन 8 गाइस, व्हाट इज द OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ 0.04 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA। अब देखना भाई यहाँ पे इसने Ka दे दिए, तो गाइस यहाँ पे सोडियम एसिडेट बना कैसे होगा भाई? जब CH3COOH का रिएक्शन किससे करवाया होगा? NaOH से। तो दिस इज द वीक एसिड गाइस, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से क्या बना होगा? यहाँ से बना होगा CH3COONA प्लस का वाटर। क्लियर? अब इसने OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछी है इन सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाया होगा गाइस CH3COONA, तो ये कैसे ब्रेक हुआ होगा? ये CH3CO माइनस और Na प्लस में, हमें पता है कि Na प्लस का हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता बिकॉज स्ट्रॉन्ग पार्ट से आए। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलिसिस बेटा किसका करवाएंगे? CH3CO माइनस के अंदर जैसे हमने पानी डाला तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा? दिस इज द हाइड्रोलाइसिस, इक्विलिब्रियम पे होता है आपको पता ही है। तो ये बन जाएगा CH3COH प्लस OH माइनस। इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस है वो अपना इस तरह से आया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें K दे रखा है गाइस CH3CONA का। ओके ठीक है, CH3CONA का K दे रखा है, log 2 अच्छा वैल्यूज दे रखी है, और कंसंट्रेशन यहाँ पे 0.04 मोलर दे रखा है। OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो ये केस है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलिसिस का क्या फॉर्मूला था? पीएच इक्वल टू हाफ पीके प्लस का PKW प्लस का log C। सीधा होता है गाइस। क्लियर? तो के इसने दे रखे तो पीके निकाल लेंगे, तो पीके इक्वल टू क्या होगा गाइस? माइनस log कितना? 2 इंटू 10⁻⁻5 कितना हो गया? माइनस का log 2 प्लस का 5 log 10। तो माइनस log 2 कितना होता है? माइनस का 0.30 प्लस का 5 कितना रह गया गाइस? ये 4.7 रह गया गाइस। क्लियर? 4.7 रह गया ये। तो ये यहाँ पर कितना लिख दूंगा मैं? हाफ 4.7 PKW कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा बेटा। log C कंसंट्रेशन कितनी? log 0.04, तो log 4 इंटू 10⁻⁻2। क्लियर? तो यहाँ से पीएच आ गया बेटा कितना? हाफ, ये आ गया 14 प्लस 4.7 मतलब 18.7 प्लस का log 4 माइनस 2 log 10, तो log 4 कितना होता है? 0.6020। क्लियर? 0.6020, ये तो log 4 हो गया। माइनस का 2 log 10, तो 2 माइनस का 0.6020, तो यहाँ पर कितना बच गया बेटा? 8 बच गया। एक मिनट, 8 बच गया यहाँ पर। 9 3 1 1.398। क्लियर? अब ऐड कर लेते हैं। 18.7 में 1.398 ऐड करना है, तो 8 9 3 10 10 2 20.09 आ गया बेटा। 20.09 को डिवाइड करूंगा तो ये लगभग 10 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 10 पॉइंट अगर कुछ समथिंग आ रहा है तो ये आ गया 10 पॉइंट कुछ समथिंग आ गया बेटा। क्लियर? तो ये आ गया अपना पीएच आ गया, पीएच आ गया 10 पॉइंट। 20.09 का आधा कर ही लेते, 10.45 मतलब 0.45 आएगा। ठीक है ना? एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन भाई।
0.04 का आया, माइनस का 1.3। गाइस माइनस आएगा, हमने प्लस लगा दिया, माइनस का आएगा ये, ठीक है ना, गलत कर दिया ना यहीं पे देखो। 0.04 का यहाँ पर हमने माइनस लगाया था बार, फिर भी हमने ये तो प्लस था सॉरी, यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो माइनस करना था, माइनस हमने लगाया नहीं। तो अब यहाँ पर देखना क्या होगा, 18.7 माइनस का 1.398, तो ये आ गया 17.302। इसका हाफ भी करना है बेटा। 17.302 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.651, ये आ गया 8.651। क्लियर, या 8.7 भी ले लूँ, तो पीएच आ गया बेटा हमारा 8.7। अब यहाँ से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, H प्लस की देखें तो कितना होगा भाई, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। पीएच इक्वल टू इतना है तो H प्लस कितना होगा, देखो एंटी लॉग लेके बेटा 10 की पावर 8.7, 1 मिनट, ये आ गया 1.99, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -9, 2 इंटू 10 की पावर -9 आ गया। तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, अब H प्लस इंटू OH माइनस क्या होता है, 10 की पावर -14 के इक्वल, तो वहाँ से कितना आ जाएगा, 10 की पावर -14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -9। आपको पता ही ना सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो ये कितना हो गया बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 10 की पावर -6, तो 5 इंटू 10 की पावर -6, ए ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, कैलकुलेटिव था। अब देखना, इसने पूछा प्रोडक्ट ए इज, प्रोडक्ट ए बताना है भाई अपन को, कुछ इस तरह से रिएक्शन दिया हुआ है गाइस। यहाँ पर दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन होगा स्टार्टिंग में। अब यहाँ से जो H प्लस होगा गाइस, ये OH है, ये OH इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमें पता है 4 मेंबर रिंग है, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, इसने OH को एक्सेप्ट करा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब अपने को पता है ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, बॉन्ड तोड़ देगा तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा बेटा, वाटर निकलेगा तो कुछ ऐसा सीन आ जाएगा, देखना यहाँ पर OH है और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया बेटा, CH3 के साथ नीचे क्या आ गया, प्लस चार्ज, और यहाँ पर CH3। अब याद रखना, जब भी 4 मेंबर रिंग हो, 4 मेंबर रिंग हो और रिंग के साथ वाला जो रिंग का कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन के साथ, मतलब रिंग के कार्बन के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो यहाँ पर हमेशा केस बनता है रिंग एक्सपेंशन का बेटा। क्या वो दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर रिंग के कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए तो रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से कैसे ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं यहाँ से, तो ये रिंग कितनी हो जाएगी, 4 की जगह कितनी हो जाएगी, 5 मेंबर की हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये इस पे बनेगा यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस। एक मिनट, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये इसका जुड़ेगा यहाँ पर बेटा, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड हटा और ये ऐसे जुड़ गया, तो यहाँ पर OH। अब क्या होगा आगे, अब क्या हो बेटा आगे, यहाँ पर देख लो हमने सही करा, डबल बॉन्ड आ गया भाई यहाँ पर, और क्योंकि अब ये OH ने इसका जो OH है बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा बेटा, आएगा ना। अब क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भाई हमने डाला है, तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी। अब ये यहाँ से क्या करेगा,
ये यहाँ से इसको H को निकाल लेगा, मतलब ये पॉजिटिव इधर जाएगा, ये H निकल जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 इस तरह का कुछ सीन आ जाएगा। मतलब ऐसा कुछ सीन देख लो कि CH3 के बगल में कौन डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर ये देखो डी ऑप्शन अपन को दिख रहा है, तो डी हमारा आंसर आ गया गाइस। क्लियर। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है बेटा, द फॉलोइंग कन्वर्जन, एक मिनट कीबोर्ड यहाँ रख लूँ मैं, देखना, द फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, ओके, इसने NH3 से क्या बनाने के लिए दिया अपने को, N2H4 बनाने के लिए दिए। तो गाइस अब इसका सॉल्यूशन देखो, अब ये रिएक्शन अगर आपको याद हो, ठीक है, तो ये होता क्या है इस रिएक्शन में, एक्चुअली एक प्रोसेस होता है राशिक प्रोसेस, ठीक है ना, एक्चुअली प्रोसेस होता है राशिक प्रोसेस। तो राशिक प्रोसेस के अलोंग हम लोग क्या बोलते हैं, NH3 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ से जो बनाता है ये क्या बना लेता है बेटा, NH3, तो यहाँ से सोडियम को हटा देते हैं हम लोग, OCl माइनस ले लेते हैं। तो अगर मैं इसको लूँ तो ये बन जाएगा NH2Cl प्लस का वाटर बनेगा, क्लियर, प्लस का वाटर बन गया। अब ये वापस से जो NH2Cl है बेटा, ये किसके रिएक्ट करता है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ से हम लोग बोलते हैं क्या बना लेते हैं, N2H4 बना लेता है, प्लस NaCl निकलता है, प्लस वाटर निकलता है। रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर लेंगे, हमने मेन N2H4 बनाना था। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस, राशिक प्रोसेस है बेटा, और सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं, मतलब OCl माइनस यूज करेंगे, तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रखना बेटा, राशिक प्रोसेस है। व्हाइट बॉक्साइट इज लीच्ड बाय, सबको पता ही है बेटा, सरपेक प्रोसेस व्हाइट बॉक्साइट के लीचिंग के काम आते हैं। तो एनसीईआरटी में आप देख रहे हो बेटा, हर पेपर के अंदर मेटलर्जी से क्वेश्चन आए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब मेटलर्जी से आपके 4 नंबर तो पक्के हैं। क्लियर, अगर आप मेटलर्जी को ढंग से कर लेते हो 4 नंबर तो बेटा आपके पक्के हैं। आगे से दिया हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा क्या कर रहा है, 2,4-DNP टेस्ट कर रहा है। तो आपको पता ही है 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन देते हैं, ये 2,4-DNP पॉजिटिव टेस्ट देते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे क्या देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव, मतलब ये देते हैं। अब इस कार्बोनिक कंपाउंड में बेटा क्या आ सकते हैं, एल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन आ सकता है। क्लियर, और इसने लिखा साइमल्टेनियसली, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारा फैलिंग टेस्ट भी दे रहे हैं। क्लियर, अब आपको याद हो अगर कि फैलिंग टेस्ट जो होते हैं बेटा, वो सिर्फ सिर्फ ओनली एलिफेटिक, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड देते, मतलब साइक्लिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। इसका मतलब सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड दे रहे, इसका मतलब कीटोन वाला तो सीन खत्म हो गया, क्योंकि अगर साइमल्टेनियसली 2 टेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब कीटोन तो नहीं गिनेंगे और साइक्लिक एल्डिहाइड भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि कार्बोनिल में तो साइक्लिक एल्डिहाइड साइक्लिक कीटोन भी आ सकता है। तो पहला देखिए साइक्लोहेक्सानोन, तो ये तो गलत हो गया, साइक्लिक कीटोन हो गया। एसीटोन देखिए कीटोन हो गया, गलत। प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रोपेनल ही होता है, प्रोपेनल का मतलब ये दे देगा। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कीटोन है बेटा, नहीं देगा। एसिटेल्डिहाइड दे देगा। बेंजोफिनोन नहीं देगा, बेंजेल्डिहाइड नहीं देगा, ठीक है, साइक्लिक हो गया। इसका मतलब 2 ऑप्शन आ गए, थर्ड एंड फिफ्थ। तो इसने पूछा कितने इनमें से कंपाउंड देंगे, तो 2 आंसर आ जाएगा बेटा, 2 हमारा आंसर है 2। क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए अभी, स्ट्रोंशियम क्रिस्टलाइजेस इन अ एफसीसी यूनिट सेल विद एज लेंथ a, it contains 0.2% फ्रैंकल डिफेक्ट एंड अनदर क्रिस्टल ऑफ स्ट्रोंशियम कंटेन 0.1% शॉर्टकी डिफेक्ट। देखो बेटा, शॉर्टकी में क्या होता है, शॉर्टकी में हम लोग बोलते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन जो है वो बाहर चल जाते हैं, ठीक है ना। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर रिमूव्ड, ठीक है, आर रिमूव्ड।
रिमूव मतलब मैं यहाँ पे रिमूव वैसे तो गलत है लिखना, क्योंकि जब हम लोग हीट करते हैं तो वो मिसप्लेस होते हैं। मतलब मिसप्लेस क्या मतलब अपनी वो सॉलिड से ही बाहर निकल जाते हैं बेटा, सॉलिड से ही बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि डेंसिटी जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट में डिक्रीज होती है। फ्रैंकल में क्या होता है बेटा, फ्रैंकल में बाहर से कुछ नहीं आता ना बाहर जाता। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो कैटायन एनायन होते हैं, अब आपको पता है ये कैटायन छोटे साइज का होता है, तो हीट करने से जो कैटायन है ना वो इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर लेता है। इंटरस्टिशियल साइट साइट क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है बेटा, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी डेंसिटी पे कोई फर्क ही नहीं आता, ना तो डेंसिटी बढ़ती ना डेंसिटी घटती। क्लियर, क्लियर है गाइस। तो इसने बोला कि डेंसिटी ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट इक्वल टू डीएस एंड डेंसिटी ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इक्वल देन, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें डेंसिटी रिमेन्स सेम है गाइस, उसके अंदर घट गई। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर कि फ्रैंकल डिफेक्ट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी शॉर्टकी से, या शॉर्टकी की कम होगी। तो डी एफ इज ग्रेटर देन डी एस, अपना बी ऑप्शन जो है वो आना चाहिए गाइस। क्लियर। आगे दिया हुआ है विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव सेम रेडियस दैट ऑफ बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है भाई, बोहर ऑर्बिट के हाइड्रोजन एटम दिखाना, हाइड्रोजन एटम जैसा तो निकाल लो भाई बेटा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं। अच्छा सॉरी, रेडियस निकालना है, सेम रेडियस, तो रेडियस फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं। R1 इक्वल टू 0.529 एन स्क्वेयर, एन कितना है 1 ले लूँ, अपॉन जेड, जेड कितना ले लिया 1, तो 0.529 बेटा आना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। तो अब देखो भाई यहाँ पर ऑप्शन मैच कर लेते हैं। पहला इसने दिए बेरिलियम +3 एन इक्वल टू 2, तो देखना भी क्या आएगा, 0.529 2 का स्क्वायर 4, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया बेटा, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। दूसरा देखिए, अगर 4 और यहाँ पर 3 आएगा, नहीं होगा, 4 2, बस यही होगा आंसर, पहला ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। which type select which type of overlapping is responsible for 4 pi character in SiN bond of H3SiNO। तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, 3 इसके साथ हाइड्रोजन लग रखे, तो ये नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, क्या सिलिकॉन के पास वैकेंट डी होगा, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी होगा, और ये वैकेंट डी, अब डी सेकंड शेल में तो होता नहीं है, कौन सा वैकेंट होगा, ये 3D होगा। अब क्या ये लोन पेयर नाइट्रोजन अपने इसको बैक बॉन्ड कर सकता है, बैक बॉन्ड करेगा, तो इसने बोला कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा, तो नाइट्रोजन का 2p पाई, 2p पाई से किस में जा रहा है, ये 3D पाई में जा रहा है बेटा। तो ये कहीं ऑप्शन अगर दे रखा है तो अपन देख लेते हैं। तो इसने बोला 2p पाई से 3D पाई, बिल्कुल, तो ये देखो थर्ड ऑप्शन अपन को दिखा रहा है 2p पाई से 3D पाई, तो सीधा आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, आगे दिया विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, इनर ट्रांजिशन बेटा किसको बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं बेटा, एफ ब्लॉक को। अब इसने बोला एफ ब्लॉक के अराउंड कौन सी स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है। पहले अगर देखिए ऑक्साइड्स ऑफ लैंथोनाइड्स आर बेसिक, ठीक है, अच्छा जी, ये तो सही है भाई, ऑक्साइड्स जो होते हैं लैंथोनाइड के वो बेसिक्स होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। पीएम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग एक्टिनोइड्स, भाई पीएम जो होता है बेटा वो रेडियो एक्टिव तो होता है, ये तो सही है, ठीक है ना, पीएम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, सही है, बट पीएम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 61 होता है, तो ये एक्टिनोइड्स में तो आ ही नहीं सकता, ये किसका मेंबर होगा फिर, तो लैंथोनॉइड्स का होगा, क्योंकि लैंथोनॉइड्स जो होते हैं 58 से स्टार्ट होते हैं, तो ये लैंथोनॉइड्स का मेंबर होता है, ठीक है ना। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका यही गलत हो गया पॉइंट कि एक्टिनोइड्स दे रखा है जबकि लैंथोनॉइड का मेंबर होता है, तो यही यहाँ पर गलत है, तो यही हमारा आंसर आना चाहिए। आगे दिया रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंस ए एंड सब्सटेंस बी इज रिप्रेजेंटेड एज, तो देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, आपने सीबीएसई में तो बहुत करे ही होंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूरा नहीं है बेटा, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इसने इनिशियल रेट नहीं लिखे अपने पास, छुप गए इनिशियल रेट,
कौन सा क्वेश्चन है ये? 18th है। तो इनिशियल रेट यहाँ पर दिया हुआ है पहले में 5 इंटू 10 की पावर -3, दूसरे में दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -2, तीसरे में अपन को दिया हुआ है बेटा 2.5 इंटू 10 की पावर -3। बस अब दो इक्वेशन बना लो कोई भी। मान लो मैं पहले ले लूँ इनिशियल कंसिडरेशन 0.1 और 0.1। एक काम करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर लेता हूँ मैं। तो R1 अपॉन R2, तो मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू, फर्स्ट और लास्ट में जाएगी तो 0.1, ठीक है, की पावर x अपॉन 0.05 की पावर x इंटू का b कितना है गाइस, 1 की पावर y अपॉन 1 की पावर y। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया बेटा, ये आ गया पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा, ये 2.5 है बेटा, तो ये 20 पे जाएगा ना, क्योंकि नीचे डेसिमल भी है, तो 10 ऊपर हो गए 50 आएगा, तो 25 दूनी 50, सॉरी 2 पे जाएगा, मैं गलत बोल गया, ठीक है ना, 2 पर जाएगा ये, तो 2 इंटू 2 आ गया सीधा, 10 की पावर -3 इसमें कैंसिल ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 इक्वल टू कितना आ गया, अब यहाँ पर देखो ये ऊपर 100 कर दूं मैं, ऊपर 100 कर दूं, नीचे 10 उतार दूं, तो ऊपर 100 उतार दिया, नीचे 10 उतार दिया, तो 10 तो वैसे रह गए, तो यहाँ पर भी 2 की पावर x आ गया इंटू 1 की पावर y आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो भाई इस तरह आ गया, क्लियर है। तो ये तो सेम ही है बेटा ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ, 1 आ गया मेरा, x इक्वल टू 1 आ गया, मतलब a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। अब b के रिस्पेक्ट में निकाल लेते, b के रिस्पेक्ट में कैसे निकाले, किन्हीं दो को कंपेयर कर लेते, लास्ट सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेते, तो ये आएगा 2 अपॉन 2.5, 2 अपॉन 2.5, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। अगर सेकंड थर्ड को मैं कंपेयर करता हूँ बेटा तो कितना आएगा देखना, 0.1 अपॉन 0.05, ठीक है, एंड 2 अपॉन 1 की पावर y। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 5 25, ठीक है। तो ये हो गया 0.8 हो गया बेटा, 0.8 अब इंटू 10 की पावर 1, तो यहाँ से 8 ही आ गया सीधा, 8 इक्वल टू 0.1, अब 0.1 अपॉन 0.05, यहाँ पर भी कितना बचा था, 2 बचा था, ये हमने ऊपर सॉल्व करी था, 2 की पावर x, 2 की पावर y। तो ये तो यहाँ पर तो 2 है बेटा, x कितना है 1 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 2 की पावर y। तो y कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो पहला 1, दूसरा 2, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखो बेटा यहाँ पर एमओटी का क्वेश्चन है, मैं एमओटी का आपको आरबी ट्रिक बताऊंगा, आरबी ट्रिक टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। अब आरबी ट्रिक देख लो, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। स्टेप 1 क्या करना है आपको, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बेटा। स्टेप 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी आएंगे उसको, उसमें से 8 माइनस कर दो, -8। एंड स्टेप 3 क्या है, 6 माइनस का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। बस ये 3 स्टेप का प्रोसीजर है बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे C2 का निकालते, सबका निकाल लेते हैं अभी। C2 का देखना कितना आ गया, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 12, 12 माइनस का 8, कितना बच गया 4। अब 6 तो अपने को पता है मैक्सिमम भरे ही जाते हैं, तो यहाँ पे तो 4 ही रह गए बेटा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 से कम आ जाए तो सीधा हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 4/2 इक्वल टू 2 आ गया। NO का कितना आएगा, NO का निकालते हैं, NO का 7 और 8, 15, 7 और 8 कितने हो गए 15, क्लियर। 15 माइनस का 8, 7 रह गए, 15 माइनस 8 7 रह गया ना। अब देखो 6 से ज्यादा होगा तो 6 तो निकाल दिए, 7 में से बचा कितना 1, तो 6 माइनस 1/2, 5/2 का मतलब 2.5। अगला क्या है, He2 प्लस, He2 प्लस में कितना आएगा देखो अभी, हीलियम कितना होता है, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, तो 2 और 2 नहीं 4। अब 1 प्लस का चार्ज है तो 1 निकाल दिया 3, तो 3 माइनस 8। अब यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा,
यहाँ पर 3 - 8 -5 रह गए। देखो अब यहाँ पे क्या करे भाई, यहाँ पे तो 3 - 8 -5 रह गया। ठीक है, -5/2 करेंगे तो 2.5 आ गया, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अगला देखते हैं, O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस का अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ही नहीं सकते बेटा, फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किस में आ रहा है, यहाँ पर अपना माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला तो फिजिबल ही नहीं होता, तो नॉट फिजिबल होगा। क्लियर, फिजिबल ही नहीं होगा ये तो। और O2 माइनस में देखिए 16 और एक 17, 17 माइनस का 8 9, 17 माइनस का 8 कितना हो गया, 9 बच गया ना। ठीक है, 9, 6 माइनस का 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 6 माइनस का 3 3, 3/2 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर इसने बताना, सबसे कम किसका होगा, He2+ का, उसके बाद किसका होगा O2 माइनस का, फिर किसका होगा C2 का, और फिर किसका होगा NO का। डी ऑप्शन हमारे पास बेटा यहाँ पर आ गए। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आ गया। क्लियर, चलिए भाई क्वेश्चन 20th बता रहे अपन को, CH3COH एक्वस है, उससे क्या बना, एसिडेट आयन और प्लस H+ बना, तो डेल्टा H0 रिएक्शन इसने दे दिया है 0.004 किलो कैलोरी पर ग्राम। बेटा इसने पर ग्राम दे दिया, सबसे पहले तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, इसको इनटू का 60 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से। 60 से क्यों करा बेटा, CH3COH का मोलर मास निकालोगे तो कितना होगा, देखो कार्बन 2 है तो 24, हाइड्रोजन 4 है तो 4, अच्छा ऑक्सीजन भी 2 है, 2 ऑक्सीजन का 32 होता है, 4 4 8 2 10, 3 2 5 और 6, तो इसका ये कितना आ गया CH3COH का, ये आ गया 0.24, 0.004 था ना, इंटू का 60 करूंगा तो एक जीरो से तो वैसे ही गए, 0.04 आ गया। हाँ तो 0.24 आ गया बेटा, ये 0.24 किलो कैलोरी पर मोल हो गया ये, पहली बात तो क्लियर। अब इसने दिया इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस। तो बेरिलियम हाइड्रोलाइज कैसे होगा, Ba+2+2OH माइनस, मतलब 1 मोल से 2 मोल OH माइनस निकाल, इसने बोला कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए, इसका मतलब जो इस एसिड वाले पार्ट से H+ निकला होगा, ये कितने मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, 2 मोल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब मुझे 2 मोल H+ चाहिए होगा बेटा, तभी यहाँ पर वाटर बनेगा। क्लियर, 2 मोल मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा बेटा, H+ चाहिए होगा, रिक्वायर होगा इस 2 मोल OH माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसने बोला है कि न्यूट्रलाइजेशन, अगर इसने डेल्टा H0 दे दिया बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन, तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं बेटा माइनस का 13.7 किलो कैलोरी। तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 2 मोल के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बेटा, 1 मोल के रिस्पेक्ट में इतना है, 2 मोल के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 137 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 टू द 14, 3 टू द 6 और एक 7, 2 1 द 2, तो माइनस का 27.4, तो ये अपना आ गया माइनस का 27.4, तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में इतना हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है बेटा इतना, आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक, क्लियर ना, ठीक है। तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में इतना हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे ना आंसर क्या लगा के आएंगे, बी, बहुत सारे बच्चे आंसर क्या लगा के आएंगे, बी, क्योंकि इसने देखो बी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, बी ऑप्शन में दे रखी है सेम वैल्यू। अच्छा देखो, अच्छा सॉरी बी नहीं, अपन माइनस का आया ना अपना, माइनस का 13, सॉरी बी नहीं, बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन लगा के आएंगे बेटा, माइनस का 27.46 ये लगा के आएगी। ठीक है, तो जैसे ये लगाओगे वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, ध्यान से देखो, उसने एंथैल्पी चेंज पूछा बेटा, तो जो हमने एनर्जी निकाली 1 मोल के लिए, तो भैया ये भी तो इसमें चेंज भी तो लाओगे ना, इसने एंथैल्पी चेंज पूछा बेटा आपसे। एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं। तो माइनस का 13.7 बेटा, प्लस का कितना करूंगा 0.24, तो पहले तो घटाऊंगा ना इसमें से इसको, तो 0.24, ये कितना आ गया यहाँ पे 6, 6 में 2 गए 4, 2 12.46 आ गया। अब 12.46 का 12.46 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से,
अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 1 2 4 6, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 2 24.92 मतलब 25 पॉइंट कुछ समथिंग आ गया। तो ये 26 पॉइंट, अच्छा हमने कुछ गलती कर दी क्या? माइनस का 13.7 प्लस का 0.24, माइनस ही तो करना था, माइनस ही तो करा हमने। 10 में 4 गए 6, 7 में से 2 गया, अच्छा अरे यार 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे 13 आएगा गाइस, मैं 12 लगा गया सॉरी, 13 आएगा तो ये 26 आ गया, 26.92 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है बिल्कुल 26.92। तो देखना ये ऑप्शन भी गलत हो गया बेटा, अपना कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर आएगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे अगर इसने इंथैल्पी चेंज नहीं पूछी होती तब हम लोग बोलते, तब क्वेश्चन किसी और तरह से फ्रेम करके देता, बट यहाँ पे इसने इंथैल्पी चेंज पूछा तो फिर हमारा ये निकालने का फायदा ही क्या हुआ। तो इंथैल्पी चेंज इस तरह से आएगा, क्लियर। तो दिस इज अवर आंसर गाइस, क्लियर। तो ये ध्यान रखना भी गड़बड़ नहीं करनी यहाँ पे। आगे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21, डिटरमाइन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एट वेरी हाई प्रेशर ऑफ अ रियल गैस। भाई अपन को पता ही है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है गाइस, जेड इक्वल टू पी वी मोलर अपॉन एनआरटी, ठीक है। या फिर जेड अपन बोलते हैं वी रियल अपॉन वी आइडियल, क्लियर। अब अगर जेड ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल वॉल्यूम जो होगी वो आइडियल से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, मतलब रियल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। रियल वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि जो अपना है रिपल्शन फोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा गाइस। जेड ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, रिपल्शन फोर्सेस क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। रिपल्शन फोर्सेस एक्सीड्स, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, बिल्कुल सही है हाई प्रेशर पे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेराइज लीनियरली विद प्रेशर, बिल्कुल करता है बेटा। मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज मोर एज कंपेयर टू आइडियल गैस एट सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल सही है। गैस इज लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस, बिल्कुल सही है भाई, रियल गैस ज़्यादा होगी, ठीक है, तो गैस लेस कंप्रेसिबल हो जाएगा, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज गिवन बाय जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी, सीधा रिलेशन आपको पता ही होगा, यहाँ पर ये आता है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, देखना बेटा, इसने बोला कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड है जिनका रेट बेंजीन से ज्यादा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा होगा। तो देखो गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करवाना है बेटा, सब्स्टिट्यूट। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कहाँ जल्दी होगा, जहां पर उसको नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा, मतलब अगर रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा वहां पर जितना जल्दी अटैक करेगा। अगर मैं पहला देखूं तो पहले में हाइपर कंजुगेशन में प्लस आई इफेक्ट है इसका, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब पहला हो सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा तो अटैक करेगा। बेंजीन से तो ज्यादा होगा ना, कि बेंजीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं था। सीएल देखो तो सीएल आपको पता है बेटा तो होना चाहिए था डीएक्टिवेटिंग, बट होता एक्टिवेटिंग है, एक्सेप्शन है ये, एक्टिवेटिंग होता है। हेलोजन जितने भी होते हैं सारे एक्टिवेटिंग होते हैं, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर तो इसका माइनस आई और यहाँ पर क्या होगा प्लस एम होगा, तो ये भी होगा, तो पहला दूसरा भी होगा। तीसरा देखूं तो मैं यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, आई इफेक्ट आ रहा है, माइनस, यहाँ पर माइनस आई नहीं प्लस आई होगा बेटा, ये माइनस आई है ये प्लस आई है पहले वाला, ठीक है। ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, ये भी कर रहा था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें ये भी होगा। फोर्थ देखूं मैं अगर, तो ये भी अपना होगा बेटा, ये भी हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये भी हो जाएगा, ये प्लस आई देगा। फिफ्थ देखूं तो नहीं होगा, क्यों, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेटा, ये माइनस एम है तो ये तो नहीं होगा। सिक्स देखूं माइनस एम है, नहीं होगा। सेवन देखूं माइनस एम है, नहीं होगा। एट्थ देखूं ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा, प्लस एम है तो ये हो जाएगा। ये देखूं तो नहीं होगा, डीएक्टिवेटिंग है। ये देखूं तो हो जाएगा, क्लियर। कितने आ गए, हाउ मेनी कंपाउंड्स हैविंग रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, पहला दूसरा चौथा तीसरा चौथा, चार तो ये हो गए, पांचवा छठा, तो 6 आंसर आएगा इसका बेटा। कितने कंपाउंड ज़्यादा दे देंगे, 6, तो 6 जो है हमने क्या बोल दिया, अपना आंसर बोल दिया, क्लियर। अगला इसने बोला द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज n इक्वल टू वाई, ओके इन n, अच्छा सॉरी
इसने बोला पहले कंपाउंड में m है जो उसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन निकालने हैं और उसके बाद n वाले कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को इसने y के इक्वल पुट कर रखा है और कायरल कार्बन को इसने x के इक्वल पुट कर रखे हैं और y बाई एक्स का वैल्यू निकालना है। देखना बढ़िया क्वेश्चन है। तो कायरल कार्बन क्या होता है बेटा? कायरल कार्बन आपको पता ही होगा। कायरल कार्बन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है, ठीक है, जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप, ठीक है ना। तो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे ना, येलो कलर आपको दिखेगा नहीं। अरे हो जाए यार मार्कर, तो कहने के बाद होता है, ये ढीठ है यार पक्का, ठीक है। अगर देखा जाए अपन, ये वाला हो जाएगा भाई sp3 है, देखो एक दो यहाँ पर लगा हुआ है, ये डिफरेंट है, एक H होगा। अगर ये है तो इसके नीचे वाला भी हो जाएगा, देखो यहाँ पर इधर मिथाइल है, इधर H है, इधर H। अच्छा ये तो नहीं होगा बेटा, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर ये CH2, एक मिनट, ये हो जाएगा ना, ये देखो CH2 ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से अलग है, तो ये भी हो जाएगा बेटा। अच्छा उसके बाद कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या? ये वाला हो जाएगा 3, ठीक है बेटा। ये वाला होगा क्या? 1 2 3 4, तो 1 2, ये वाला तो होगा नहीं, CH, 2 H निकल गए यहाँ, तो होगा नहीं। ये वाला भी नहीं होगा बेटा, ये मैं गलती से लिख गया यहाँ पर लास्ट, ये वाला भी नहीं होगा, नीचे वाला 2H सेम आ गया ना यहाँ पर, ये रेजर से मिटा देते, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 2H सेम आ गया ना बेटा नीचे, कैसे हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। अच्छा ये देखे H सेम आगे नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर एक H है, 3 अलग है ग्रुप, यहाँ से ये वाला हो जाएगा, एक H है, 3 ग्रुप अलग है, तो 1 2 3 4, ये वाला हो जाएगा बेटा 5, ये वाला हो जाएगा बेटा 6, तो 6 आगे x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 बेटा। अच्छा अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर गिन लेते हैं। एक तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो जीआई के लिए कंडीशन क्या थी? हिंड्रेड होना चाहिए, रोटेशन हिंड्रेड, चारों एटम प्लेन में होने चाहिए और दोनों एटम, दो एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो एक CH3H और ये पूरा कंपाउंड, एक तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो दो इसके हो गए, दो ऐसे ये हो गए 4, और ये एक रिंग के अबाउट हो जाएगा तो 6, मतलब y भी कितना आ गया? 6, तो इसका मतलब y बाई एक्स कितना आ गया बेटा? 1 आना चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। आगे से दिया हुआ है 0.02 molar aqueous solution of an ionic compound with molecular formula CONH3 NO2 Cl, क्लियर। मतलब अब ये एक ना, इसने एक्चुअली क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जिसका हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है अंदर। तो देखो क्या होगा, NH3 5 तो अंदर आ गए, सेकेंडरी वैलेंसी काम करेगा। अब Cl प्राइमरी वैलेंसी है तो ये जा सकता है प्राइमरी वैलेंसी, तो एक NO2 अंदर आ गया और Cl को मैं क्या ले जाऊं? बाहर ले जाऊं बेटा, क्योंकि ये टूटेगा ना, यहाँ से बाहर से ही टूटता है, प्राइमरी वैलेंसी की साइड से ही टूटता है, क्लियर। तो ये इस तरह से आ गया फ्रीजी सेट इतना, तो इसका मतलब डेल्टा TF इसने दे रखा है, फ्रीजी सेट इतना मतलब TF इसने दे दिया है, सॉरी माइनस का 0.00744। हाउ मेनी मोल्स ऑफ How many moles of ions does 3 moles of the salt produces on being dissolved in water? मतलब इसने बोला है जब इसको तोड़ेंगे तो कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, ठीक है। 10, 3 moles of the salt produce on being, ठीक है अभी बेटा, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करें अपन? डेल्टा TF वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, I इंटू का KF इंटू का M, क्लियर। तो आई कितना दे रखा है? आई तो मेरे को निकालना है बेटा। KF इसने दे दिया 1.86, मोलैलिटी इसने दे दी 0.002, डेल्टा TF कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर 0.00744। तो आई यहाँ से कितना आ गया? 0.00744 अपॉन 1.86 इंटू का 0.002। देखो भाई करो, इसको सॉल्व करते हैं।
ये आ गया 0.00744, सॉरी इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नीचे वाले को, 1.86 इंटू का 0.002, ये आ गया 0.00372। मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई इज इक्वल टू 0.00744 और यहाँ पर आ गया 0.00372। इसको अगर मैं दो गुना कर दूं तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, देखो 2 पे बिल्कुल एग्जैक्ट कट गया बेटा ये। तो आई यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2, I2 आ गया ना यहाँ से हमारा, चेक कर लेते हैं एक बार बेटा, ठीक है, ताकि गलती ना हो। एक बार चेक कर लिया, क्लियर। तो आई यहाँ से 2 आ गया। अब अपन को निकालना है कि यहाँ पे n निकालना है, तो अब डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होगा, 1 प्लस का n-1 इंटू एल्फा लेंगे। अब इसने 1 आई कितना दे दिया 2, 1 प्लस का n-1। अब यहाँ पर n निकालना है बेटा, ठीक है ना, क्या निकालना है यहाँ पर, n निकालना है। अच्छा डिसोसिएशन हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन डज 3 मोल्स ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो अल्फा तो 1 ही ले लूंगा यहाँ पर, तो 1 प्लस का n-1 इंटू का 1, तो यहाँ से कितना हो गया 1 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू कितना आ गया 2, n इक्वल टू 2 आ गया ना बेटा, n इक्वल टू 2 आ गया। तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में आई जो है वेंटो फैक्टर वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में होता है, 1 मोल के रिस्पेक्ट में 2 आयन आ गए। इसने बोला अगर इसके 3 मोल ले लूंगा मैं तो 1 मोल कितने, 1 मोल कितने आयन में ब्रेक कर रहे हैं 2 में, तो 3 मोल कितने में करेगा, 3 इंटू का 2 कर दूंगा, मतलब 6 मोल ब्रेक करेगा। तो इसका आंसर आ गया 6 आयंस प्रोड्यूस हो गए यहाँ पर। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, बट इजी भी था, बट गलती कर सकते थे तुम लोग। अब अगला क्या है, एम अल्काइन जो है, अल्काइन है। अच्छा आगे क्वेश्चन है क्या इतना, एम प्लस एन तो दे ही नहीं रखा है यार यहाँ पर, ये क्या क्वेश्चन गलत है क्या, एक मिनट, एन, एन है बेटा, आगे एन भी। इसने बोला इसका Cl2 और H न्यू के साथ, तो मतलब फ्री रेडिकल यहाँ पर होगा, क्लोरीनेशन करवा रहे, तो एन बना, इसने बना एन जो है वो मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखे कि पॉसिबल अल्काइन जो है वो कितने बन सकते हैं। पॉसिबल अल्काइंस, अल्काइंस बेटा यहाँ पे बन सकता है, अल्काइन यहाँ तो बन नहीं सकता बेटा, ठीक है, यहाँ बन सकता है, ये यहाँ बन सकता है, सॉरी, तो 3 अल्काइन बन सकते हैं बेटा अपने, 3 अल्काइन बनेंगे, ठीक है, 3 अल्काइन बन गए, तो अल्काइन तो यहाँ पर 3 बन सकते हैं, अल्काइन 3 बन सकते हैं। अब मोनोक्लोरिनेटेड कहाँ कहाँ लग सकता है, Cl यहाँ लग सकता है, Cl यहाँ लग सकता है 1 2, Cl यहाँ लग सकता है 3, यहाँ पर लगेगा तो इसको भी सेम ही गिनूंगा, तो इसको गिनूंगा तो है नहीं मैं, सेम ही होगा ना ये, तो 4 यहाँ पे लग सकता है, 5 यहाँ लग सकता है, 6। इसका मतलब मोनोक्लोरिनेटेड कितने आ गए, Cl जो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, तो m प्लस n कितना हो गया 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, 9 यहाँ पे हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। तो ये हमारा पेपर था गाइस, इजी पेपर था। मैं कम से कम भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपके इस पेपर में 90 मार्क्स तो आपके कम से कम भी आने चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर था बेटा, लगभग आपने कर लिया इतने पेपर प्रैक्टिस करने के बाद। 90 मार्क्स इसके अंदर मैं एवरेज मार्क्स बोलूंगा, ये एवरेज मार्क्स है बेटा, हाईएस्ट नहीं कह रहा, एवरेज 90 बोल रहा हूँ। कि अगर अगर आप लोगों ने इतने पेपर सॉल्व कर लिए, लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो पहले वाले हैं, इजी पेपर था काफी, अगर 90 मार्क्स आप लोग लेके आ रहे हैं ना, तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, 2 साल आप लोगों ने मेहनत करी है बेटा। क्लियर, अगर 90 से कम आ रहे हैं ना तो बेटा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। हाँ एक आधे प्रॉब्लम में मतलब ट्रिकी जरूर था, एक आधा प्रॉब्लम, बट वो आपको सोचना है कि वहाँ पे आपकी तैयारी डिपेंड करती है कि आपने 2 साल कितनी मेहनत करी है। क्लियर बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के बेटा, कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें है जो मेरे पास है, जो मैंने बना रखी है, जो मैं अपने यहाँ पे बच्चों को भी देता हूँ, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता जा रहा हूँ बेटा। टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं करा वो प्लीज जाके कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेटर आपको चीजें उसमें देखने को मिलेगी।
तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने नहीं करो, और जिन्होंने कर लिया है प्लीज वो देखें, मैंने ऑर्गेनिक के कन्वर्जन का चार्ट बना के डाला है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप लोग उसको जरूर ध्यान रखें, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा उनका एक चार्ट बना रहा हूँ, आप उसको बस पढ़ के चल जाना, आपका कुछ कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ उसको पढ़ के चल जाना, सारे क्वेश्चन लगेंगे खटाक से, ठीक है। और ऐसी जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की ट्रिक्स है बेटा, मैंने पोल करा था, अगर आप लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो बेटा प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट करें टेलीग्राम पर जाकर, ताकि मैं आप लोगों को रिएक्शन की ट्रिक्स भी दे सकूं क्लियर, क्योंकि मैं चाहता हूं आप सबका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बेनिफिट दे पाऊँ, कुछ ना कुछ बहुत सारे आप लोगों का फ़ायदा भी हो उससे, क्लियर। और हाँ, अगर आपको जैसा कि आपका प्यार मुझे मिल ही रहा है गाइस, बट अभी एक दो दिन से मैं भी वीडियो नहीं बना पाया था, बिकॉज लैपटॉप जो है वो मेरा क्रैश हो गया था बेटा, विंडो जो है क्रैश हो गई थी, तो उसके अंदर से डाटा मेरा इरेज हो गया था, दैट्स वाई मुझे एक दो दिन लग गया टाइम इसको रिकवर करने में, क्लियर। तो आज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने और रिकमेंड करें, फ्रेंड्स को रिकमेंड करें बेटा अपने, ताकि ये चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस हो और मुझे भी मज़ा आए काम करने के अंदर, ठीक है, मतलब मुझे भी लगे यार इतना बच्चा जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने बच्चे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं, मतलब वो वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बेटा कमेंट्स करते हो, मतलब मुझे समझ आता है कि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछते हैं बेटा हर रोज, ठीक है, जब भी मेरे पास टाइम फ्री होता है बेटा उनके मैं डाउट सॉल्व कर देता हूँ, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। अभी एक बच्चा है सागर नाम से, ठीक है, तो वो पहले लिख रहा था कि सर इसका क्या होगा, तो मैंने उसको बोला बेटा व्हाट्सएप पे करो ज़्यादा बेटर है, तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ डेली डिस्कस कर लेते हैं डाउट्स, उसको मैंने स्ट्रेटजी भी बताया कि इतने कम टाइम में कैसे करें, वो एलन जयपुर का स्टूडेंट है बेटा सागर, ठीक है। तो एलन जयपुर से उसने स्टडी करा है, एक साल ड्रॉपर मतलब ड्रॉपर वो रहा है, ड्रॉप बैच में उसने एलन जयपुर से स्टडी की है, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताई, उसने मुझे बताया कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से आप भी डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, बट हाँ वही है कि आप मैसेज करके पहले टाइम एक ले लीजिएगा कि जिस टाइम पे मैं फ्री हूँ उस टाइम पे आपकी कॉल अटेंड कर लूँगा, और आप लोग क्वेश्चन भेजते तो बेटा मैं एट ए टाइम तो सॉल्यूशन भेजने की गारंटी नहीं देता, हाँ बट जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, या अगर सॉल्यूशन मेरे को लगता होगा कि आपको फ़ोन पे समझाने वाली चीज़ है तो मैं आपको लिख दूंगा, आप कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको फ़ोन पे समझा दूंगा। और फिर भी कोई आपको स्ट्रेटजी पूछनी है कि कैसे करें इस सब्जेक्ट को, कैसे करें इस पोर्शन को, कैसे करें, तो मैं आपको वो गाइड भी कर दूंगा। क्लियर गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर। बहुत टाइम हो गया गाइस, जैसा कि आपको पता ही है मेरी सारी वीडियोस लेट नाइट ही मैं शूट करता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है ना। अभी भी रात के कितने 3:30 बज रहे हैं बेटा, ठीक है, तो चलो मैं भी सोऊंगा। 14 पेपर जो है मैं काम करता हूँ, चलो ये मैंने 15 सॉल्व करवाया है, ठीक है, 14 पेपर बीच का अपना रह गया आई थिंक, ठीक है, मेरे को ध्यान था कि मैं 14 करवा चुका हूँ, बट रह गया अपना 14 का, मैं 14 भी ट्राई करता हूँ आपको कल की डेट में जो है, मतलब आज की डेट में, सॉरी 3:30 तो हो ही गया ना, तो आज अपना तारीख जो है, ठीक है, आज की डेट में 11:30 बजे तो आपका ये 15th आ जाएगा, 14 पे आज ही मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आज ही मैं दे दूँ सॉल्यूशन, क्लियर। बट एक बार 15 पेपर तो मैंने सॉल्व कर दिए, क्लियर गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE 2020 एग्जाम, ओके गाइस बाय बाय, टेक केयर।